नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीसी आरएएस 2023 महा घोटाले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल जो मेंस का रिजल्ट आया है उसको देखने के बाद आप सभी के मन में भी ये शंका उत्पन्न हुई होगी कि आखिर प्रीलिम्स की कट ऑफ तो हर बार हाई होती जा रही है, लेकिन मेंस की कट ऑफ कम क्यों होती जा रही है? इसके पीछे रीजन क्या है? अब हो सकता है कि आपको अलग अलग लोग अलग अलग तरह का ज्ञान देख करके, अलग अलग तरह की थ्योरी बता करके कुछ ना कुछ ऐसा कुतर्क दे रहे होंगे कि कट ऑफ क्यों प्रीलिम्स की बढ़ जाती है और मेंस की घट जाती है। लेकिन एक्चुअल इसके पीछे रीजन क्या है वो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच सकें। आरपीएससी में जो भ्रष्टाचार पिछले कई वर्षों से चल रहा है उस पर कोई ना कोई कार्रवाई हो, ये सभी की मांग है। और साथ ही लोगों को भी आप जागरूक करें। जो युवा बेरोजगार भर्तियों की तैयारियां कर रहे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से उनके सपने बेचे जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही है, आरपीएससी पर पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में जो आरोप लगे हैं, जो चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं आरपीएससी के, चाहे चेयरमैन रहे हों, सदस्य रहे हों, उन पर जो आरोप लगे और जो चीज़ें निकल कर के सामने आई, केस भी चले, एसओजी की जांच भी हुई, लेकिन बहुत सारी भर्तियां हैं उनमें सब कुछ सामने आने के बाद भी जो आरोपी हैं उनको जमानत दे दी गई या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कई भर्तियों को तो रद्द भी नहीं किया गया। तो ये सब कुछ चल रहा है। आप सबको पता है कि कितना आरपीएसटी में आरपीएससी में भ्रष्टाचार चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो कट ऑफ गई है इसको देख करके आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि पिछले 3 भर्तियों से आरपीसी आरएस की प्रीलिम्स की कट ऑफ तो लगातार बढ़ती जा रही है। 2018 में ये 76 के आसपास थी, 2021 में 85 के आसपास थी और 2023 प्रीलिम्स में 100 प्लस थी, 100.697 के पास थी। तो आपने देखा होगा प्रीलिम्स की कट ऑफ तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन मेंस की कट ऑफ देख सकते हैं आप लगातार कम हो रही है। पिछले साल जहां 314 के आसपास जनरल कट ऑफ रही थी, इस बार 262 ही रही है। यानी कि 33% भी जो मिनिमम मानते थे कि पास होने के लिए चाहिए वो भी नहीं आ रहे हैं। ये कट ऑफ रह रही है 33%, इससे भी कम। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या रीजन है वो आपको हम यहाँ बताएंगे। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि दोस्तों, आरपीएससी के जो भी अधिकारी हैं, चाहे चेयरमैन हो या मेंबर हो, आरपीएससी के माध्यम से ही पेपर लीक होता है। यहां तक कि ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि आरपीएससी का जो पेपर है वो एक एक महीने पहले तक लीक हो जाता है, यानी जो पैसा देता है उनके पास पहुंच जाता है। और ये लगातार 2018 से 2023 तक की सारी भर्तियों में देखने को मिला। बहुत सारी चीजें सामने आई, एसओजी की जांच हुई, लेकिन सब कुछ मामले दबा दिए गए, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के इनमें नाम शामिल होते हैं। चाहे सत्ता किसी भी पार्टी की रही हो, हर पार्टी के नेता इसमें सम्मिलित रहते हैं। सब तक इसका कमीशन पहुंचता है तो मामलों को दबा दिया जाता है। तो ये जो पेपर हैं आरपीएससी के ही जो अधिकारी है वो लीक करते हैं, और जो बेईमानी करके सेलेक्ट होते हैं उन कैंडिडेट्स के पास ये पेपर पहुंच जाते हैं। तो अब हुआ क्या कि 2023 वाली भर्ती में प्रीलिम्स का पेपर तो उनके पास पहुंच गया, जिसकी वजह से कट ऑफ गई हाई। अब होना तो ये चाहिए था कि ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ गई है, यानी 100 से ऊपर कट ऑफ जा रही है, जो आज तक कभी नहीं गई आरएस में। तो इसका मतलब
अच्छी तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स पास हुए होंगे, लेकिन मेंस में जाके उनकी पोल खुल जाती है जब वो 800 में से मात्र 262 मार्क्स कट ऑफ लेकर के आते हैं, 262 पर क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी 33% भी नहीं आ पाते हैं। तो होता ये है कि पेपर इनके पास प्रीलिम्स का पहुंच जाता है, लेकिन मेंस में सब कुछ रिटर्न में होता है। तो इस बार आरपीएससी पे खूब आरोप लगे, जांच भी चल रही थी। तो हो सकता है कि मेंस के पेपर में ज़्यादा कुछ घोटाला नहीं कर पाए आरपीएससी वाले, तो उसी के चलते एक्चुअल मार्क्स जो कैंडिडेट्स के निकल करके आए उनमें उन कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा थी जो फर्जीवाड़ा करके कैसे भी करके प्रीलिम्स में पास हो गए, लेकिन मेंस में उनके 33% भी नहीं बन पा रहे। ये स्थिति है। अब देखो दोस्तों, आगे क्या हो सकता है। अगर ईमानदारी से इंटरव्यू रहेगा तो इन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू में मार्क्स भी 50 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, लेकिन आरपीसी में अगर भ्रष्टाचार जारी रहता है तो इन्हीं कैंडिडेट्स को 80, 85, 90 मार्क्स दे करके जो है आरएएस, आरपीएस, आरटीएस बना दिया जाएगा और बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के माध्यम से इनका प्रचार भी कर दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इनकी जो स्थिति है वो ये है कि वो किसी भी एग्जाम का जो मिनिमम क्राइटेरिया हो रहा है उसको भी पास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो लोग आरएस बन रहे हैं। तो ये हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे ऐसे आरएस बन रहे हैं जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है। बेसिक नॉलेज की अगर बात करें, कॉमन सेंस की भी चीज़ें उनको नहीं पता है, फिर भी वो आरएस जैसे पोस्ट पर बैठे हैं। बिना मेहनत किए पेपर उनके पास पहुंच जाता है। पहले तो मेंस एग्जाम में भी घपला हो रहा था, मेंस की जो कॉपियां उनको जांचने में या फिर पेपर लीक करने में भी चीज़ें सामने आई थी कि मेंस के पेपर भी लीक हो रहे थे। इस बार हो सकता है मेंस का पेपर लीक नहीं हो पाया और जो कॉपी जांची गई उसमें भी थोड़ी पारदर्शिता रखी गई, एक तरीके से कह सकते हैं ईमानदारी से काम हुआ, इसलिए एक्चुअल स्थिति कैंडिडेट्स की सामने आ गई। तो दोस्तों, ये स्थिति इसलिए बन रही है कि जो कैंडिडेट्स मेहनत कर रहे हैं वो तो 90 के आसपास, 95 के आसपास रह गए, लेकिन जिनके पास पेपर पहुंच गया वो 100 से ज़्यादा मार्क्स ला करके प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। और मेंस एग्ज़ाम में लिखना होता है तो वो नहीं लिख पाए क्योंकि उनका नॉलेज ही इतना रहा। तो कुल मिलाकर के जो पेपर का स्तर था उसको देखते हुए कम से कम पिछली बार की जो कट ऑफ थी उसके आसपास मार्क्स रहने चाहिए थे कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ इतनी कम गई है। तो इससे साफ यही नज़र आ रहा है कि जो कैंडिडेट्स थे वो इतने ज़्यादा योग्य नहीं थे कि मेंस में बैठे, लेकिन चूंकि उनके पास प्रीलिम्स का पेपर पहुंच चुका था इसलिए वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए और मेंस में बैठ गए। अब इंटरव्यू में देखें क्या होता है, वो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक अभ्यर्थी तक वीडियो पहुंचे और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और ये जो भ्रष्टाचार आरपीएससी में चल रहा है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, आगे पहुंचाई जाए। धन्यवाद।